नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में 9 बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से बीमार हो गए। सभी को कमला राजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। इतना कि नहीं, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि बच्चों को दुकानदार ने 10 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक 5 रुपये में दे दी थी, जिसे पीकर बच्चे बीमार पड़ गए। कोल्ड ड्रिंक्स सेहत के लिए किस कदर हानिकारक है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीरें। अस्पताल के बिस्तर पर बीमारी से लड़ते ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीकर बीमार पड़े हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। 9 बच्चों के साथ बीमार पड़ने के पीछे एक बड़ी वजह है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 8 से 15 साल तक के ये बच्चे पड़ोस की दुकान पर 10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे, लेकिन दुकानदार ने उन्हें ये कोल्ड ड्रिंक 5 रुपए में दे दी। बच्चे पार्टी मना रहे थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्हें उल्टियां होने लगी। कोल्ड ड्रिंक बच्चे लेने गए तो वो भी चली गई, तो उसने क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक पी है, उसके बाद से उसकी तबीयत खराब है। 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है, उसने 5 रुपए की दी इन बच्चों को, और वो सब 8-10 बच्चे हैं। 8-10 बच्चे ही बीमार पड़े, और 2 तो मेरी बच्ची तो आईसीयू में है, और भूमि लड़की है एक, वो भी आईसीयू में है, और इतनी हालत खराब है कुछ पूछ ही नहीं जाए, और दुकान का बंद करके भाग गया वो। जैसे ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें कमल राजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। डॉक्टर्स ने बच्चों का ट्रीटमेंट किया। फिलहाल तो बच्चे खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके परिजन इस वाकये से बेहद परेशान हैं। बच्चे सस्ती कोल्ड ड्रिंक दे दी, 5 रुपए की बच्चों ने पी ली, सब बच्चे बीमार हो गए। मेरे बच्चे से ज्यादा हो गया। शटर बंद ये दुकान वही है जहां से बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक ली थी। 10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक को 5 रुपए में दे देने के पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कोल्ड ड्रिंक एक्सपायरी डेट की थी, क्योंकि इस तरह 9 बच्चों का बीमार होना कहीं न कहीं दुकानदार को शक के घेरे में खड़ा करता है। खैर, इसके पीछे की असल वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, मामला बेहद गंभीर है। पुलिस इसको लेकर क्या कहती नजर आ रही है? उस दुकानदार के बारे में क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जैसे ये घटना ग्वालियर में हुई उसके बाद सबसे पहले बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि पहली जिम्मेदारी बच्चों का इलाज कराना था। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि क्या इन्होंने कोई ऐसी चीज़ खाई पी है जिसकी वजह से उल्टी है, तो बच्चों ने बताया कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और उसके बाद उल्टी दस्त होने लगे। फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ पी, उस दुकानदार तक लोग पहुँचे, तो दुकानदार बच्चों के बीमार होने की बात सुन के पहले ही वहाँ से भाग चुका था। लेकिन जब ये बात फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास पहुंची, तो उन्होंने तमाम जगह इस तरह की चीज़ों की जांच की, तो उस फैक्ट्री तक भी पहुंच गए जहां से कोल्ड ड्रिंक बनती है। उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। लगभग 20,000 की संख्या में कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी पाई गई हैं जो इसी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स थी जिसका सेवन करने के बाद बच्चे बीमार हो गए। उनको नष्ट किया गया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। ये फैक्ट्री ग्वालियर के आनंद नगर इलाके में चल रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अवैध फैक्ट्री थी, जिसके पास कोई ब्रांड कंपनी का लाइसेंस नहीं था। बावजूद इसके ब्रांड के स्टिकर लगाकर वो कोल्ड ड्रिंक्स को मार्केट में सप्लाई कर रहा था। उस पर फिलहाल फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की गई है, और जो दुकानदार है जहां से बच्चों ने ये कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी थी, वो दुकानदार भी मौके से फरार है। पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बच्चों की हालत के बारे में अभी 1-2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी डॉक्टर का ये कहना है कि बच्चे ठीक हैं। बिल्कुल विनोद, इस तरह का मामला अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि लंबे समय से इस तरह का गोरख धंधा चल रहा था, और अगर एक फैक्ट्री को सील किया गया तो क्या शहर में इस तरह की कुछ और फैक्ट्रियां हैं जो इस तरह के अवैध धंधे संचालित कर रही हैं, जिन पर समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए? आता है, फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो समय समय निरीक्षण करते रहे इस तरह की चीजों का, अगर कहीं कोई अवैध तरीके कारोबार होते हैं। लेकिन ये कार्रवाई तभी दिखती है जब कोई घटना हो जाती है।
इस तरह की फैक्ट्रियां ग्वालियर में कई हैं जो अभी भी चल रही हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन कोई घटना होने के बाद ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उन पर कार्रवाई करता है, प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की बात कहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही है जिसकी अनदेखी की जाती है। बिल्कुल, बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में उजागर होती है, जिनको देखते हुए त्वरित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।